हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज का क्लास है जो हम लोग कल IUPAC नॉमेनकल्चर पढ़े थे, उसका एक्सरसाइज हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है, तो कल का एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक्स को बनाते हैं। ठीक, कल अपन लोग 3-4 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। क्या होता है भाई? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है तुम लोग का? स्टेप 2 नंबरिंग, NUMBERING, नंबरिंग। नंबरिंग में भी हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? फंक्शनल ग्रुप, फिर बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स में कौन सा प्योरिटी ऑर्डर? अगर बॉन्ड्स में देखना है तो डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे अगर प्योरिटी ऑर्डर में अगर चूज करना हो तो। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा? सब्स्टिट्यूट नॉर्मल में लिख दे रहा हूँ छोटे शब्दों में। इसमें भी प्योरिटी ऑर्डर अगर देखना हो तो सबसे पहले हम लोग OR ग्रुप को देखते हैं। उसके बाद हेलोजन ग्रुप, हेलोजन मतलब उसको एक्स से शो करते हैं, जिसके अंदर में क्या क्या आता है तुम लोग का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद ही तुम लोग का आर मतलब एल्काइल ग्रुप को देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है यहाँ देखेंगे? थर्ड स्टेप अरेंज, नेम ARRANG, नेम अरेंज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जिसमें हम लोग नेम अरेंज में सब याद होगा, SR का क्या होता है जी? BF, जिसमें हम लोग S का मतलब सब्स्टिट्यूट, R का मतलब रूट वर्ड, B का मतलब होता है बॉन्ड्स और F का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये इसको हम लोग देखते हैं। और चौथा नंबर जो होता है वो क्या होता है तुम लोग का? लोकेंट, LOCENT, लोकेंट रूल। लोकेंट रूल में हम लोग लोवरेस्ट सम को देखा जाता है। जैसे कि 7 और 8 था, पूरा सम करने पे तो जो लोवरेस्ट मतलब 7 वाले जो नाम में आएंगे या जोड़ने पे आएगा उसको हम लोग सही या करेक्ट नेम मान के चलते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। यहाँ पर याद रखेंगे ये बॉन्ड्स को, ये यहाँ पर बॉन्ड्स को याद रखेंगे। डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में, और सब्स्टिट्यूट में OR को सबसे पहले लेंगे, फिर हेलोजन ग्रुप को, फिर उसके बाद तुम लोग का क्या होगा? एल्काइल ग्रुप को लिखा जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि इसका नाम बताएंगे। ये पूरा क्या है? बेंजीन है। अच्छा, नामकरण चालू कहां से करेंगे? चलो देखते हैं। नामकरण देखो, इसमें बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं जी? 6 कार्बन, ये सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कार्बन को कहां से हम लोग सेलेक्ट करेंगे? तो वो होगा तुम्हारा जहां से क्या जुड़ा हो? सब्स्टिट्यूट। क्यों? इसमें कभी ऐसा वो देखो, सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड का पार्ट बताओ तो क्या होता है? स्टेप नंबर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है तुम लोग का? फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप है, यही आई जो है वो क्या है तुम लोग का? हेलोजन या हैलाइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप यहीं से चालू होगा। उसके बाद क्या होता है? बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो गया। और उसके बाद क्या आता है? सब्स्टिट्यूट, तो ये सब्स्टिट्यूट के रूप में भी है। ठीक है, इसको देखो। फिर उसके बाद नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स। ठीक है, तो 6 इसको पूरा नाम क्या लिखेंगे? IUPAC नामकरण लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 आइडो बेंजीन। ठीक है, यह इसी नंबर का देखो। तो दूसरे नंबर का बताओ, सबसे पहले बताओ, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होता है लॉन्ग चेन। तो बताओ इसमें लॉन्ग चेन कौन सा है? अच्छा, इसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो दो टाइप से होगा। एक होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 होगा, ये ए मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं इसको? ए नंबर मान के चलते हैं, ऊपर को ए मान के चलते हैं। तो बी नंबर का क्या लिखेंगे भाई? बताओ मेरे को नीचे का। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा। चलो, अब मेरे को बताओ कि लोअर सम को देखा जाता है तो
इधर से बी नंबर से हम लोग नामकरण कर रहे हैं या नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और ए में देखो राइट साइड से ऊपर में हम लोग नामकरण कर रहे हैं, तो किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो सही वाला कौन सा हो जाएगा तुम लोग का, ए वाला जो है वो क्या होगा, सही होगा, और बी वाला जो होगा क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग लोअर सम देखते हैं। स्टेप नंबर 4 याद रखेंगे लॉक एंड रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये बी वाला, ए वाला जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग को कहां से लेना होगा जी, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गया। तो एस आर का बी एफ लगाएंगे। तो एस मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट देखो यहाँ पास है, कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूट कौन सा है, हम लोग अभी तक क्या देखें, एक कार्बन को हम लोग सब्स्टिट्यूट में हो तो मिथाइल बोलते हैं, और 2 कार्बन में है तो उसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। तो इथाइल, तो क्या हो जाएगा 2, ये सब्स्टिट्यूट है इथाइल, ETHYL, 2 इथाइल, ये हो गया। अब रूट वर्ड देखेंगे, रूट वर्ड मतलब आगे देखो कितने हैं, 5, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो 5 वाले सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद बताओ मेरे को, सब्स्टिट्यूट हो गया, बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा दिए, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 2 इथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं। अच्छा, इसमें बताओ मेरे को सर, इसमें हम लोग को, अच्छा मेरे को बताओ, ये मैं बताया था एक कार्बन के साथ 2 आर के बाद एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, उसको कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन जहां से पास पड़ेगा हम लोग का नंबरिंग कहां से होगा, वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। स्टेप नंबर 2 याद रखेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा जी, सबसे पहले, फिर बॉन्ड्स, फिर सब्स्टिट्यूट। तो बताओ मेरे को इसमें कहां से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, पास पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया। तो बताओ मेरे को, अच्छा सॉरी ऊपर से लिख देता हूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गया। बताओ मेरे को, ये 4 कार्बन का चैन है, कौन से नंबर के कार्बन पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके हम लोग सफिक्स में क्या लिखते हैं, सफिक्स क्या लिखते हैं जी, कीटोन का ONE, इसका सफिक्स होता है, ठीक है, लास्ट में लिखा जाता है। तो बताओ मेरे को इसमें, अच्छा SR का BF लगाते हैं फिर से। तो SR के BF के हिसाब से देखो, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या है, नहीं दिया है। रूट वर्ड, रूट वर्ड है तो कौन कितने हैं जी, रूट वर्ड 4, 4 को क्या बोलते हैं, बताओ, ब्यूटेन, BUT। अच्छा, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसको ध्यान नहीं देना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये फंक्शनल ग्रुप के अंडर आएगा, तो डबल बॉन्ड है करके नहीं समझना। तो ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और बताओ मत मेरे कितने नंबर पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है। अब ये रूट वर्ड भी खत्म, बॉन्ड भी खत्म, बॉन्ड नहीं है तो लगाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप में हम लोग कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है तो 2 को लिखेंगे ही। अगर 1 पे रहता तो लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 पे है तो लिखने की जरूरत है। ब्यूटेन 2 ONE हो जाएगा, याद रखेंगे इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 2 ओन, या ब्यूटेन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ब्यूट 2 ONE, ब्यूट 2 ओन है इसका IUPAC नामकरण, ठीक है। चलो इसको देखो चौथे नंबर को। अच्छा, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो सबसे पहले बताओ लंबी श्रृंखला को 2 टाइप से इसमें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्लियर कर देता हूं सबको। एक मैं ए लेके ऊपर वाला को चलता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को कौन सा रूल लगेगा, लॉक एंड रूल। क्यों, क्योंकि हम लोग को लोअरेस्ट सम को हम लोग को इसमें देखना है। चलो ए तरफ से ये हो गया, तो बी के लिए भी सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग। बी के लिए क्या हो जाएगा जी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये वाला कितना हो जाएगा, 8। चलो 8 कार्बन का तो लॉन्ग चैन है, ये पता चल गया अपने को। अच्छा सर, इसमें अब मेरे को क्या बताना है आप लोग को, लॉक एंड रूल के हिसाब से हम लोग के ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा, इसको ध्यान से देखते हैं।
ठीक है, तो चलो ए वाले को हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा होगा। तो चलो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पे। नीचे को देखो, सब बी को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, और एक जो आ रहा है वो 6वें नंबर पे आ रहा है, एक जो आ रहा है वो 5वें नंबर पे आ रहा है ना। 5वें नंबर पे 2 बार आ रहा है, ये 1 2, ठीक है, और एक अब इसमें से कोई नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, तो ये नीचे का बी का सम करूंगा, तो बी में सम करने पे क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6 प्लस 2 बार आ रहा है तो 5 प्लस 5, टोटल कितना हो गया, ये 6 7 13, और 13 और क्या बोलते हैं 10, 23 हो गया। ठीक है, ए को देखते हैं, ए को ध्यान से देखो, चलो ए को देखो, ए के हिसाब से ये सबसे पहले तो ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, फिर चौथे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 और 2 10 और 3 13। तो हम लोग का सही आंसर कहाँ से मिलेगा, लोएस्ट टर्म ए से हम लोग का आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है और ये क्या है, ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को नहीं लेते, लोएस्ट टर्म को लेते हैं। तो ऊपर की तरफ से हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन, ये 6वां कार्बन, ये 7वां कार्बन, ये 8वां कार्बन है। ठीक है, चलो बताओ, एस आर का बी एफ लगाते हैं क्या, एस आर का बी एफ। ठीक है, एस आर का बी एफ लगाते हैं। चलो एस आर का बी एफ लगाने पे ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है क्या, हाँ 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट में भी हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, याद रखो, सब्स्टिट्यूट में भी हम लोग सबसे पहले क्या याद रखेंगे, सबसे पहले अगर ओ आर दिया है तो ओ आर से लेंगे, ओ आर नहीं दिया है तो हम लोग हेलोजन ग्रुप को, मतलब एफ सी एल या बी आर या आई, इसको लेते हैं। और इसके बाद नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेते हैं, एल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 C2H5 या एंड सो ऑन, आगे जो भी है बढ़ते जाएगा। ठीक है, C3H7 हो सकता है, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक, तो देखो ध्यान से, हम लोग को ओ आर दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है, ये तो ये नहीं आएगा। लेकिन ये हेलोजन ग्रुप को दिया हुआ है, कौन सा हेलोजन ग्रुप दिया है जी, Cl वाला, ये वाला, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले नामकरण करेंगे तो एस आर का बी एफ लिखेंगे, एस आर का बी एफ। तो एस आर के बी एफ में सबसे पहले सब्स्टिट्यूट में क्लोरो वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, तो नाम लिखते टाइम जरूर ध्यान देना। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो इसको देखो, इसमें सबसे पहले तो क्लोरो वाला आएगा, मतलब ये तीसरा नंबर से हम लोग का नामकरण चालू होगा, यहाँ पास से ये से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में 3CHLORO, 3 क्लोरो। ठीक, आगे ध्यान से देखेंगे, डैश, बताओ मेरे को, एल्काइल मिथाइल और एल्काइल में, मतलब मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले किसको लिखेंगे, एम पहले आता है अल्फाबेट में कि ई पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, ई वाला। तो ई वाला लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, 3, यहाँ सॉरी यहाँ 4 आएगा, क्या लिखेंगे, ये चौथे नंबर पे है 4, 3 क्लोरो 4 इथाइल ETHYL। ठीक है, फिर देखो तीसरे नंबर पे कॉमा, चौथे नंबर पे देखो, एक ये दूसरे नंबर पे ये वाला, और एक ये चौथे नंबर पे क्या है तुम्हारा, मिथाइल ग्रुप। तो 2 4 इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, इसको लिखेंगे। ठीक है ना, मिथाइल सेम हो तो वो जाके क्या होता है, 1 2 डाई है, ऐसे लिखते हैं हम लोग जोड़ते हुए, 1 2 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, डाई मिथाइल। अब ये तुम्हारा एसआर का बीएफ में सब्स्टिट्यूट खत्म। अब बचा तुम्हारा रूट वर्ड में क्या आ जाएगी, आएगा, बताओ मेरे को, रूट वर्ड में क्या आएगा, 8 है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और रूट वर्ड खत्म, बॉन्ड है क्या, सब में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा जी, ANE, ऑक्टेन। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम क्या हो गया, बताओ पूरा, 3 क्लोरो। 3 क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में हम लोग हैलाइड ग्रुप, सबसे पहले OR ग्रुप आता है, फिर हैलाइड ग्रुप आता है, हैलाइड ग्रुप में Cl है, इसी कारण से हम लोग 3 को
क्लोरोफॉर्म को पहले लिखें, 3 क्लोरो। अच्छा, इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेट में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है, ई पहले आता है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर इथाइल को लिखे हुए हैं। और कौन से नंबर पे इथाइल ग्रुप? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर के कारण यहाँ पर 4 इथाइल 2 4 क्यों? दूसरे नंबर पे तुम्हारा मिथाइल ग्रुप और चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कारण से इसका नाम 2 और ये 4 क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ऑक्टेन। ये इसका आईयूपीएसी नामकरण है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अच्छा, इसमें बताओ तो, चलो ये एक्सरसाइज के लिए लाया हूं, ठीक है, इसको करते रहेंगे अपन। अच्छा, इसको बताओ मेरे को, 5वें नंबर को देखो, ये मिथाइल है कि इथाइल है? ये इथाइल है, ठीक है, इथाइल। ठीक, और ये क्या है तुम्हारा? ये भी इथाइल है, दोनों इथाइल है। ओके, चलो नंबरिंग करते हैं। अब मैं नंबरिंग का सिखा देता हूं, समझ आ जाएगा तुम लोग को। अब हम लोग फिर से लॉक एंड रूल लाएंगे, तो यहां से नंबरिंग करते हैं। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ये एक तरीके से ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे, सेम ऐसे ही कहां से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा को बताता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर वाला जो येलो कलर में लिखा हूं, येलो कलर में लिख देता हूं, इसका सम करेंगे तो 1 और 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, नीचे वाले ग्रीन कलर को देखेंगे, ग्रीन कलर वाले में तुम लोग का जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा है वो सबसे पहले तो 1 नंबर पे जुड़ा है, और एक जो जुड़ा है वो 6वें नंबर पे जुड़ा है। तो इसको करोगे सम तो ये 7 आएगा। तो हम लोग को कौन सा सम को लेना है? लोवेस्ट सम को। तो जो येलो कलर में लिखा है वो क्या है तुम लोग का करेक्ट नामकरण में? वो होगा, क्योंकि वो लोवेस्ट सम में आता है, ये वाला जो हाईएस्ट सम है वो नहीं आएगा। तो लोवेस्ट सम के हिसाब से मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो येलो कलर में है वो आप लोग का क्या है? सही नेम नंबरिंग है। तो सही नंबरिंग ये क्या हो गया? 1 2। तो ध्यान से देखो, एस आर का बीएफ फिर से लगाते हैं, एस आर का क्या हो जाएगा? बीएफ। तो एस मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में तुम लोग का क्या है? इथाइल। अब मिथाइल यहाँ, सॉरी मिथाइल है क्या? नहीं है, तो दोनों क्या है तुम लोग का? इथाइल। क्यों? एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, यहाँ 2 कार्बन है, 1 2, यहाँ भी 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा जी? इथाइल। तो इसका यूपीएससी नामकरण क्या होगा? 1 2 1 2, 2 है तो उसको क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, सॉरी इथाइल, ETHYL, 1 2 डाई इथाइल। सब्स्टिट्यूट खत्म। अच्छा, अब बताओ मेरे को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है? इसको डायरेक्ट लिखना हो तो बेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल बेंजीन। ये पूरा क्या है तुम्हारा अलग से, इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। चलो नीचे वाला ग्रुप को देखते हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नीचे को देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूट ये हो गया। लॉन्ग चेन कौन सा हुआ तुम्हारा? अच्छा, अब लॉन्ग चेन सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें देखने लायक क्वेश्चन लॉन्ग चेन का भी है। यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 का लॉन्ग चेन है। कई लोग क्या करेंगे बता देता हूं, 1 2 3 4 इसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। जो लंबे चैन होंगे उसी को लेना है। जैसे कि यहां से यहां तक पूरा कार्बन एक ही चैन में जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, ऐसे लेना है। तो मैं 2 कलर में कर देता हूं, क्या है दोनों तरफ से हम लोग को नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। फिर देखो, फिर से नंबरिंग करते टाइम ध्यान से देखो, मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, ग्रीन कलर में कर देता हूं इसको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बताओ मेरे को, ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो किसवें नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे, ठीक है, डन। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है वो
ग्रीन कलर वाले को देखना, नीचे से करने पे चौथे नंबर पे और ऊपर से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो वो दूसरे नंबर पे, सॉरी पहले नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग को जो नंबरिंग सब में पास पड़े उसको लेते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें नंबरिंग वाला कौन सा होगा, ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट होगा। तो चलो देखो अब इसको करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नंबरिंग हो गया। चलो एस आर का बी एफ लगाते हैं जी। तो एस मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हम लोग का एक ही है, कौन सा, तीसरे नंबर पे। तो ये 3 क्या है, ये एक ही कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, METHYL, 3 मिथाइल। अच्छा सब्स्टिट्यूट हो गया। रूट वर्ड ध्यान से देखो, रूट वर्ड 1 2 3 4 5, 5 है तो उसको क्या लिखेंगे, पेंट, PNT, पेंट लिख दिए। अच्छा रूट वर्ड भी हो गया। अब बचा क्या, बॉन्ड। बॉन्ड तुम लोग का यहाँ देखो डबल बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड को क्या से शो करते हैं हम लोग, ENE, तो ये पेंट ENE। अच्छा एक एक दिया है तो एक लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो नहीं लगाएंगे। दो दिया रहता तो 2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नंबर पे है तो एक लगाने की जरूरत नहीं है। चलो बॉन्ड भी हो गया। अब क्या बचा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है कहीं, नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तुम्हारा इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटिन। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको करते हैं 7वां को। देखो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं सर, इसमें तो हम लोग को बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। नहीं बच्चों, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है तुम लोग का ये वाला, इतना ही, एनहाइड्राइड जो है स्टार्टिंग का COOR, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा ये इतना फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी जो बचा है वो क्या है, तुम्हारा नंबर है। अच्छा लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्ग चेन कौन सा हो गया, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो भी ये 1 2 3, मतलब ये नाम में दोनों तरफ से एक ही आना है। अच्छा इसको क्या लिखते हैं, तो तुम्हारा है एनहाइड्राइड है, कौन सा है, NHYDRID, एनहाइड्राइड है। ये फंक्शनल ग्रुप को आप लोग को याद करके पीछे में जो है उसको लिखना है कि इस फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या सफिक्स में लगाएंगे, सफिक्स ही लगेगा, याद रखना। अच्छा 3 है तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, इस 3 में 1 2 3। अच्छा इसमें सबसे पहले अब SR का BF फिर से लगाते हैं, BF। ठीक है, S सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड है, रूट वर्ड है तो रूट वर्ड को लिखते हैं, तो रूट वर्ड कौन सा है, 1 2 3, प्रोप, PROP, प्रोपेन होता है 3 के लिए, ANE लगाते हैं तो प्रोप। रूट वर्ड भी खत्म। बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो बॉन्ड नहीं आएगा, रूट वर्ड आएगा। और फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप में प्रोप। अब इसके लिए क्या लिखते हैं, लास्ट में सफिक्स में इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।